देखिए जरा क्या बताया गया इसमें, टू कन्वर्ट यूनिट्स। पहला पॉइंट क्या बताया, टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी क्वांटिटी को चेंज करना। इसका कहने का मतलब ये है कि इसकी जो मात्रक है उसको एक मात्रक से दूसरे मात्रक मतलब एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना, राइट। इसके लिए फार्मूला एक न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये माना गया, राइट। इसके लिए मतलब n1 u1 इक्वल टू n2 u2। जरा u1 और u2 के अगर फार्मूले लिखें हम, इसके क्या लिखें फार्मूले, तो जरा देखना इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें तो क्या होगा, n1 m1 की पावर a, m2 की पावर मतलब l1 की पावर b और t1 की पावर c, राइट। और n2 फिर ब्रैकेट क्या लिखोगे, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। अगर ऐसा है तो जरा बताना यहाँ पर n2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n1 बड़ा ब्रैकेट, इसके बाद m1 अपान m2 की होल पावर a, डिवाइड करना है इधर से इधर, ठीक है, इंटू l1 अपान l2 की पावर b और इसके बाद में t1 अपान t2 की पावर c। बोलो यहाँ तक आया। अब इसके बाद में क्वेश्चन दिया गया, जरा क्वेश्चन देखिए क्या बताया, एंगो मॉडुलस ऑफ स्टील मतलब बाई इज इक्वल्स टू दिया गया, एंग मॉडुलस को बाई से डिनोट करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारे क्या समझ में आ रही कि डायमेंशन इसकी क्या होगी, तो मतलब न्यूटन अगर है तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, अगर एन है फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एफ अपान एम स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, राइट। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम एल टी की पावर -2 बटे ए स्क्वायर l2। बोलो अगर इतना लिख सकते हो तो एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ले जाओ क्या बचेगा, एम एल इनवर्स टी की पावर -2, इतना ही तो बचेगा, ये इसकी डायमेंशन हुई, राइट। और n2 इक्वल टू आपको दिया गया है या n1 इक्वल टू दिया गया, इसे क्या मानोगे, लेट गिवन n1 इक्वल टू कितना 19 इंटू 10 की पावर 10, राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब सारा सिस्टम एमकेएस में रखना है, यहाँ पे किस में रखना है, एमकेएस में। तो जरा देखो एमकेएस में रखता है, नीचे देखना जरा, तो जरा क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ से, 19 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। तो देखिए n1 इक्वल टू क्या दिया गया था, 19 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 10, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन इसके क्या निकली थी, डायमेंशंस निकली थी n अपान एम स्क्वायर, मतलब n की क्या थी एम एल टी की पावर -2 बटे मीटर स्क्वायर, मीटर की कैपिटल एम होती है या कैपिटल एल, बोलो एल, तो एल लिखो, तो क्या लिखोगे l2, एक एल से एक एल कैंसिल, क्या आ जाएगा एम एल इनवर्स टी की पावर -2, इतना आया। अब पूछा क्या गया n2 में निकालिए, तो n2 इक्वल टू क्या लिखोगे, n1 m1 अपान m2 की पावर a, यही तो फार्मूला था, ये l1 अपान l2 की पावर b, इसके बाद में t1 अपान t2 की पावर c, ये तो फार्मूला था, राइट। अब जरा वैल्यू रख दो, n1 की वैल्यू कितनी थी 19 इंटू 10 की पावर 10, राइट। बोलो 10 की पावर 10,
ओके। अगर मीटर स्क्वायर है, ये एम है, ये एल है। अच्छा एम किसका होता है डायमेंशन? मास की। मास को क्या लिखोगे? किलोग्राम अपान ग्राम। बोलो की पावर ए, मतलब ए ये है, मतलब यहाँ से ए इज इक्वल टू 1 हुआ, बी इक्वल टू -1 हुआ, सी इज इक्वल टू -2 हुआ। अगर कंपेयर करें, बोलो अगर ये हुआ तो जरा बताना L1 क्या वैल्यू रखोगे? मीटर अपान सेंटीमीटर की पावर -1, सेकेंड का सेकेंड बटे सेकेंड की होल पावर -2। बोलो यहाँ तक आया? अच्छा सेकेंड से सेकेंड जाएगा, इज इक्वल टू 19 इंटू 10 की पावर 10 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम बटे ग्राम इंटू मीटर को 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर की होल पावर -1। ओके, इससे ये कैंसिल करो, इससे ये करो, आया? अब जरा बताना 19 इंटू 10 की पावर 10, ये 1000 है मल्टीपल में, बोलो इंटू इसे इनवर्स को अगर पॉजिटिव में कन्वर्स करोगे तो 1/100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो n2 की वैल्यू क्या आएगी? n2 इज इक्वल टू आया 19 इंटू 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया? ये वैल्यू हो गई। ओके, ये आपका आंसर है। अब जरा क्वेश्चन पे बढ़े कि लिखोगे? बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन पे जरा, ये आया था 19 इंटू 10 पावर 10 डाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी। ओके, ये यहीं पे हो जाएगा। इन्होंने बताया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी का दिया है, ये होता है, क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? n इज इक्वल टू m1 l इनवर्स t की पावर -1। फाइंड हाउ मैनी ट्वाइस सीजीएस यूनिट, मतलब ट्वाइस क्या होता है? सीजीएस यूनिट होती है, मैनी ट्वाइस इज इक्वल टू 1 ट्वाइस कुली एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ट्वाइस कुली क्या होती है? ये एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है। अच्छा ये बताना ये किस यूनिट में दिया गया? नीटा, इसमें है ना। तो 1 अगर सीजीएस यूनिट देखें, सीजीएस यूनिट इक्वल टू 1 सीजीएस यूनिट इक्वल टू क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। बोलो ग्राम, सेंटीमीटर का एल इनवर्स, टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट क्या आएगी? ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। बोलो यहाँ तक आया? अगर इतना आया, ऐसे ही एमकेएस देखें 1 एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसी कन्वर्ट करने क्या आएगा? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये एसआई यूनिट होगी। अच्छा ये सीजीएस को एसआई में ही तो कन्वर्ट करने कह रहा है कि एसआई यूनिट में कितनी होगी। अच्छा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? 10 की पावर 5, 3 और 2 5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट? इतना ही तो आएगा। अच्छा इनवर्स अगर है ये किस में है? इनवर्स में, तो इसे पूरा हम ऐसे ही करके लिखते हैं इनवर्स। बोलो अगर ऐसे करके लिखोगे तो यहाँ से कुछ थोड़ा चेंजमेंट होगा, वो कर लेते हैं चेंजमेंट, थोड़ा करें। अच्छा इसे 1000 जो है 1000 ही रहने दो ग्राम, इसे अगर नंबर को चेंज करो तो नंबर 1/100 हो जाएगा, हो जाएगा। सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। जैसे 100 की पावर इनवर्स अगर कर दें तो क्या लिखते हैं? 1/100 लिखते हैं, 1/100। हाँ तो उसी तरीके से ये लिख देंगे।
इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या यहाँ तक आया? अच्छा 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स फिर सेकेंड इनवर्स। अच्छा ये यूनिट किसकी थी? ट्वाइस। बोलो क्या थी? ट्वाइस। तो इज इक्वल टू 10 ट्वाइस। और सीजी या ये जो एम क्या सिस्टम ऐसा यूनिट थी कितनी थी? 1 ट्वाइस के लिए 1 ट्वाइस कुली। राइट, समझ में आया कि 1 ट्वाइस कुली इज इक्वल टू 10 ट्वाइस होता है, ये डेनोट होगा। क्या बोलते हो? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे रब कर दें। रफ हो जा, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बताया कि अ कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी किसकी यूनिट है? हीट की। अ कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। A calorie is the unit of heat energy and it is equal to about 4.2 joule. अच्छा 4.2 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू, अगर इसकी यहां से इसको लेके लिखना चाहो इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या लिखोगे? किलोग्राम की कैपिटल एम मास है, मीटर की कैपिटल एल 2, सेकेंड की ऊपर ले जाओगे सेकेंड इनवर्स मतलब टी की पावर -2। बोलो, तो डायमेंशन तो ये हो गई। तो यहां से a बराबर आपका 1 लिख सकते हो, b बराबर 2 लिख सकते हो एंड c इज इक्वल टू -2। बोलो यहां तक तो आया? आया। अच्छा n2 जो वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू दी गई, ये n1 की वैल्यू कितनी दी गई? n1 इज इक्वल टू 4.2 दिया गया। ठीक है, पूछा गया n2 क्या होगा। अच्छा कंडीशन देखना, एक एक तरीके से बताता है। फार्मूला देखना, n2 इज इक्वल टू क्या लगाओगे? n1 m1 अपान m2 की होल पावर a है 1। बोलो। अच्छा l1 अपान l2 की पावर b, इसके बाद में t1 अपान t2 की पावर c। बोलो। अच्छा n1 की वैल्यू कितनी है? 4.2। मास किस में ले रहे हो? जब ये 4.2 लिया तो मास तो यही लिया ना किलोग्राम में। बोलो किलोग्राम बटे। आप जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इन्होंने बताया एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी। मतलब ये कितनी हो गई? अल्फा केजी आई। अब जरा देखना लेंथ किस में है? ये मीटर में, तो मीटर बटे यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू बीटा मीटर, तो बीटा मीटर की पावर कितनी है? 2 इंटू सेकेंड बटे यूनिट ऑफ सेकेंड इज, यूनिट ऑफ टाइम इज गामा मीटर, गामा सेकेंड। तो क्या लिखो? गामा सेकेंड। क्या यहां तक बात आ गई? इससे ये काटो, इससे ये काटो और इससे ये काट दो। ठीक, वैल्यू क्या बचेगी? 4.2। अल्फा को ऊपर ले जाओगे अल्फा इनवर्स। बोलो। हाँ बीटा को ऊपर ले जाओगे क्या बचेगा? बीटा की पावर -2। गामा को ऊपर गामा की पावर सेकेंड इनवर्स। बोलो, तो ये आंसर आ गया। यही लाना था। आया समझ में? रब करें? कहाँ पे नहीं आया पूछ लो। चलिए फिर रब कर दें। डायमेंशन ये सेकेंड इनवर्स है, गामा की पावर -2 हो जाएगी यहाँ। मतलब -2 थी यहाँ पे, ये c -2 था, ये -2 होगा, ये -2 होगा तो ऊपर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा। राइट, गुड। तो यहाँ पे कितना होगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, चलो अच्छा किया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। क्वेश्चन पे क्या नया टॉपिक है, हो जाएगा टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटीज दी जाएगी, वहां से हमें ये बताना है कि यह फार्मूला दिया गया सही है या गलत है। जो रिलेशन दिया जाता है, जैसे कि एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यू बराबर एम जी एच, हाफ एम बी स्क्वायर, ये जो फार्मूले हैं ये सही है या गलत है इस टाइम में। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ की डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन अगर सही है तो फार्मूला सही है, राइट। हाँ, मतलब डायमेंशन अगर दोनों इक्वल आ रही है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो जरा देखिए पहला क्या बताया, लेट अस चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशनशिप बी बराबर यू प्लस ए टी। मैंने बताया था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो क्वांटिटी जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो। हाँ, तो इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। हाँ, तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू लिख सकते हैं, इससे v इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, राइट। ये लिख सकते हैं। अगर डायमेंशन लिखोगे तो जो v की डायमेंशन लिखोगे क्या लिखोगे, एल टी की पावर -1। बोलो, कि वेलोसिटी यही डायमेंशन होती है, u की ये भी एल टी की पावर -1। तो मतलब इधर से तो करेक्ट आ गया, मतलब ये तो करेक्ट है ना। इधर से v एल टी की पावर -1, ए को क्या लिखोगे, एल टी की पावर -2 और टाइम को t, यही तो लिखोगे। अच्छा क्या बनेगा, ये मल्टीपल में पावर एड होती है। अच्छा -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो एल टी की पावर -1 और इधर भी एल टी की पावर -1, राइट। तो इधर से भी करेक्ट हो गए, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़े, रब करें। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया ऐसे x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे भी ऐसे ही करेंगे, किस तरीके से, x इज इक्वल टू यू टी लिख लेंगे और फिर x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिख लेंगे, दोनों की डायमेंशन निकालेंगे। अच्छा x की लेंथ है कैपिटल एल होगी, है ना। u क्या है, एल टी की पावर -1 और इंटू टाइम की कैपिटल टी। बोलो, पावर 8 होती है मल्टीपल में। अच्छा -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, तो एल हो जाएगा, है ना। किसी की पावर 0 होती है, वैल्यू 1 हो जाती है। तो इधर से तो ये करेक्ट आ गई, इधर से कैपिटल एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की डायमेंशन हमेशा 1 होती है, जिसे हम लिखते नहीं है, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो एसेलेरेशन की क्या होती है, त्वरण की, एल टी की पावर -2 और टी स्क्वायर की, इसकी भी टी हो जाएगी, मल्टीपल में पावर 8, तो एल टी की पावर -2 + 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा एल, तो एल इक्वल टू एल। तो यहां से भी ये करेक्ट हो गया, ओके। अब जरा देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इन्होंने बताया टू इस्टेब्लिश आ फार्मूला। मतलब कोई भी क्वांटिटी दी जाएगी, जैसे ये क्वांटिटी दी गई, ये बताएगा टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब दूसरी क्वांटिटीज में फार्मूला क्या होगा, उनमें डिफरेंस क्या होगा, क्या कैटेगरीज होगी, वो ड्राइव करने के लिए। तो जरिए क्वेश्चन देखें, तो पहले क्या बताएगा, लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड t of a simple pendulum. The time period t may depends upon first mass। और कोई भी चीज जिस पे डिपेंड करती है उसे हम लिखेंगे t is directly proportional to m की पावर a। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले की पावर a मान लेंगे, सेकेंड की b और थर्ड की c, डायमेंशन की, राइट। तो मास की m मान ली, अगर लेंथ है तो t is directly proportional to l की पावर b। एसेलरेशन है,
टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर सी। बोलो, यहां तक आया। अब जरा इतना माना तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट। अगर इन इक्वेशन के थ्रू करोगे तो क्या करना है? टी इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। इक्वल्स टू लगाओगे तो एक कांस्टेंट के लाओगे, एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी। अब काम ये है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, मतलब ए डाल देंगे, फर्स्ट नहीं ए, ओके। इसे इक्वेशन नंबर ए डालेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इनकी डायमेंशन दोनों साइड की निकालेंगे, फिर ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी, वहां से सॉल्व करेंगे। जरा देखिए कहाँ पे थे, यहाँ से करते हैं। कटक बन नहीं रही पानी, ओके चलिए। देखिए डायमेंशन निकालें दोनों तरफ। अगर डायमेंशन दोनों तरफ की निकालोगे तो टाइम की कैपिटल टी, राइट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है तो 1 हो जाएगी। मास क्या होता है? कैपिटल एम की पावर ए। लेंथ क्या होती है? कैपिटल एल की पावर बी। जी ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ही तो है, गुरुत्वीय त्वरण, एल टी की पावर -2। बोलो केवल पावर कितनी है? सी। तो क्या बनेगा? एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, टी की पावर -2c। बोलो मल्टीपल किया है सिर्फ, और यहाँ पे क्या लिख लोगे? एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, ओके। अब क्या करेंगे? तुलना से क्या करेंगे? कंपेयर। अब जब कंपेयर करोगे तो जरा बताना, एम की पावर 0 ए की पावर 0 आ जाएगा, ठीक। एल की पावर ये -2c बराबर 1 आ जाएगा, -2c बराबर 1, तो c बराबर -1/2। बोलो यहाँ तक आया। ऐसे ही b प्लस सी बराबर कितना आएगा? 0। बोलो दिस बिलोंग, यहां से सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। बोलो एक तरफ जाएगा। अच्छा जब ये आ जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। अगर ये इक्वेशन से देखोगे तो जरा देखना क्या वैल्यू आ जाएगी, रख दे। t इज इक्वल्स टू के, एम की पावर 0, एल की पावर 1/2, जी की पावर -1/2, राइट। अच्छा किसी की पावर 0 होती है, वैल्यू 1 हो जाती है, तो बराबर के, एम की पावर 0 1 हो गई, एल बटे जी की पावर 1/2 मैंने लिख दिया कॉमन लेके, दोनों में 1/2 है, इसको पॉजिटिव किया नीचे ले आए। अच्छा टी बराबर ये भी लिख सकते हैं फिर के √L/G। बोलो तो यही तो फार्मूला होता है। आया? बताना है कहीं पे? देखो जरा फिर रब कर देते हैं इसे। नेक्स्ट बढ़े। बताया गया व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड। कोई सॉलिड स्फीयर है और लिक्विड के थ्रू क्या करता है? मूव करता है। देखिए क्वेश्चन क्या बताया गया? व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड द लिक्विड अपोजेस द मोशन। मतलब कोई सॉलिड स्फीयर है और लिक्विड में डाला जाता है तो मूव करता है, राइट। तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है, जो फोर्स जनरेट होता है वो डिपेंड करता है किस पे? किस पे? द फोर्स मैग्नीट्यूड एफ डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू नीटा। किस पे? एफ प्रोपोर्शनल टू नीटा, एक नीटा पे डिपेंड करता है, ठीक। रेडियस पे आर, फिर स्पेयर एंड द स्पीड ऑफ द स्पेयर v, ठीक है।
और किसी पे नहीं करता है, तो ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, कोई दिक्कत? तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगी? के नीटा ए आर की पावर बी और वी की पावर सी। बोलो यहाँ तक आया? हाँ, अगर इतना आ गया तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ की डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन निकालो। अगर डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर -2 बराबर कांस्टेंट के की डायमेंशन कितनी होती है, 1। अच्छा, नीटा की डायमेंशन होती है एम एल इनवर्स टी की पावर -1, राइट, विस्कोसिटी की। आर रेडियस है, आर क्या है, रेडियस मतलब दूरी है, इसकी एल होगी, एल की पावर बी। वेलोसिटी एल टी की पावर -1 होती है, इसकी पावर सी कर दो, ठीक। अब कर लो एम की पावर ए, एल की पावर क्या होगी, -a प्लस बी और प्लस सी। टी की पावर होगी -a और -c, और तो है नहीं। बोलो ये क्या आएगी, एम एल टी की पावर -2। क्या कर दें, अब कंपेयर करिए। कंपेयर जैसे ही कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1 है, तो ए इक्वल टू 1 हो गया। बोलो, तो ये तो आपका 1 हो गया, ए 1 आ गया। फिर -a -c बराबर कितना आया, -a - c -2, मतलब a प्लस सी बराबर 2। ए की वैल्यू 1 प्लस सी बराबर 2, सी बराबर 1। बोलो, हाँ, सी भी 1 हो गया। अब बता गया -a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 1। बोलो, अच्छा -a की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस बी, सी की कितनी है, 1 बराबर 0, 1 है, 1 से 1 कैंसिल, बी इक्वल टू 1। बोलो, ये बना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। अगर इक्वेशन नंबर ए को देखें, वैल्यू रख दें, एफ बराबर क्या रखोगे, के नीटा की पावर ए 1, आर की पावर कितना है, बी 1, बी की पावर कितना है, सी 1, सबकी 1 बनाई है। तो एफ बराबर क्या होगा, के नीटा आर बी। ये आंसर हुआ इसका। आया समझ में? चलो बस आज का इतने रखते हैं एक वीडियो में।